हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि 1 + cos A cos B - C बटा 1 + cos A - C cos B बराबर होगा C का वर्ग प्लस B का वर्ग, और इसके बटे में होगा A की घात 2 प्लस C की घात 2। तो यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र होगा हमारे पास। देखिए, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, महत्वपूर्ण सूत्र है ये, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी और फिर कॉस ए माइनस बी के। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा जो सूत्र होगा वह होगा ज्या सूत्र। ज्या सूत्र यह भी हमें याद होना चाहिए। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। तो ये हमारे पास दो सूत्र होंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो हम उसको प्रश्न में ही लिख लेंगे। तो चलिए प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्या सूत्र को एक बार और लिखते हैं। तो देखो, ज्या सूत्र, ज्या सूत्र क्या है? ज्या सूत्र हमने लिखा है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। और इसके बराबर में मान लेता हूं के। ये मैंने इसके बराबर कितना मान लिया? के मान लिया। अब इसके बराबर के माना है तो कुछ मान हमारे सामने आ जाएंगे। देखो, यहां से जो साइन ए का मान आएगा, साइन ए ये किसके बराबर होगा? ए के। उसके बाद होगा साइन बी, साइन बी का मान हो जाएगा बी के। और फिर होगा साइन सी, साइन सी का मान होगा सी के। तो यह कुछ मान है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब जो प्रश्न दिया गया है, हम उस प्रश्न का बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष यहां से लिखते हैं हम, प्रश्न का बायां पक्ष। देखो क्या है बायां पक्ष? बायां पक्ष है हमारे पास एक, और एक के बाद है प्लस का कॉस ए। तो 1 + cos A, उसके बाद फिर से है कॉस और फिर है B - C। तो यहां पर लिख दिया हमने B - C। उसके बाद फिर बटे में लिखेंगे, बटे में है 1 फिर से कितना है कॉस A - C। तो ये हो जाएगा कॉस A - C और उसके बाद लिखा है कॉस B। तो ये हो जाएगा कॉस B। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें बात याद है। तो हम जानते हैं A + B + C किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो हम वो मान रखेंगे। तो अब हमारे पास हो जाएगा बराबर 1 ये जो कॉस ए है इसको हटा के लिखेंगे हम कॉस, उसके बाद पाई माइनस इसको लिख लेंगे B + C। ठीक है। और उसके बाद कॉस B - C, इसको तो वैसे ही रहने देंगे। फिर बटा, फिर बटे में होगा 1 + cos A - C, और जो कॉस B है इसे लिखेंगे हम कॉस, ये होगा पाई माइनस B को हटा के लिख देंगे A + C, A + C, और यहाँ रेखा बंधनी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र को भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं, उसी को लिखूंगा अब मैं। तो अब होगा बराबर, ये होगा 1, और ये कॉस 180 माइनस थीटा का सूत्र लगेगा तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस, और ये बन जाएगा B + C, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस B - C, और जो बटे में होगा उसे भी हम लिख लेते हैं। बटे में होगा 1, और यहाँ पर देखो
कॉस 180 माइनस का सूत्र यहाँ भी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा तो मैं आगे लिख देता हूँ उस माइनस को। और फिर हो जाएगा कॉस, देखो सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस सी, ए प्लस सी, और फिर बनेगा कॉस ए माइनस सी। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हम मुख्य उदाहरण में जो हमने सूत्र लिखा था उसका प्रयोग मैं करूंगा, और उस सूत्र को भी मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। देखो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। यह सूत्र मैंने लिख दिया है आपको मुख्य अवधारणा में, मैं एक बार और लिख रहा हूं इसको, इसका प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। और इसके प्रयोग से अब देखिए कॉस बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी है, तो ये क्या बन जाएगा, इसी को अब हम लिखने वाले हैं। तो बराबर हमारे पास होगा एक माइनस, और यहाँ पर कितना था, कॉस बी प्लस सी और बी माइनस सी, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो हम इसे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर सी बन जाएगा ये, और बटा फिर से एक माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए प्लस सी और कॉस ए माइनस सी, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर सी बन जाएगा ये। अब यहाँ से इसका कोष्टक खोल लेते हैं, कोष्टक खोलेंगे तो क्या मिलेगा उसे भी लिख लेते हैं। कोष्टक खोलने के बाद हमें मिलेगा एक माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर सी, और बटा ये होगा एक माइनस कॉस स्क्वायर ए और होगा प्लस का साइन स्क्वायर सी। अब हम जानते हैं एक माइनस कॉस स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर बी के, तो हम इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, और फिर बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, यह बन जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस ये होगा साइन स्क्वायर सी। अब हम ज्या सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो ज्या सूत्र क्या था हमारे पास, हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पर साइन ए का मान किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो यहाँ पर इसी को लिखेंगे हम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए का वर्ग और के का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये होगा सी का वर्ग और ये बन जाएगा के का वर्ग। उसके बाद फिर ये ए की जगह बी आएगा बच्चों, थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने क्योंकि ये साइन बी का मान है, साइन स्क्वायर बी का मान है, तो यहाँ पर होगा बी, और बटा देखो ये बन जाएगा ए का वर्ग और के का वर्ग। उसके बाद प्लस यहाँ भी यही होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास सी का वर्ग और फिर बन जाएगा के का वर्ग। देखो के स्क्वायर कॉमन निकाल के के स्क्वायर से के स्क्वायर हम लोग यहाँ पर काट देंगे, जो बचेगा उसे देखते हैं क्या होगा। तो अब हमारे पास बचेगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, और बटे में होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा दायां पक्ष, और दायां पक्ष अगर हमारा आ गया है तो हम कह सकते हैं कि कथन हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।